बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से साल 2025 के इम्तिहानात के निसाब में कमी का ऐलान किया गया है। ये ऐलान सिंध के तमाम बोर्ड्स के लिए है। साल 2025 में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात 15 अप्रैल से शुरू होंगे। जल्द इम्तिहानात की वजह से सिलेबस को 25% कम किया गया है। ये सिलेबस 12th क्लास के कॉमर्स और जनरल ग्रुप दोनों के लिए है। इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि सर्दियों की छुट्टियों से पहले आप आधा सिलेबस पढ़ चुके हैं, जो कि पूरा इम्तिहान में आएगा, और बाकी बचा हुआ जो आधा सिलेबस है उसमें से 25% कम किया गया है और 75% टोटल सब जो आपका सिलेबस है उसमें से एग्ज़ाम लिया जाएगा आपका। यहाँ आपके तमाम मज़ामीन सब्जेक्ट लिख दिए गए हैं जो कि रिड्यूस किए गए हैं, और नीचे बताया गया है कि 2025 के जो एग्ज़ाम होंगे वो इसी रिड्यूस सिलेबस से होंगे। फाइनल एग्ज़ाम जो होंगे HSC पार्ट 1 और 2 के, तो वो इसी रिड्यूस सिलेबस के तहत होंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में सिलेबस की PDF फाइल मौजूद है, वहाँ से डाउनलोड कर लें। अब चलते हैं सिलेबस को देख लें। पहला इंग्लिश का है, 12th क्लास की इंग्लिश। इसमें बताया गया है कि यूनिट 1 से 5 तक आप पढ़ चुके हैं, और वो पूरे जो 5 चैप्टर हैं एग्ज़ाम में शामिल होंगे आपके फाइनल एग्ज़ाम में, और पोएम्स वगैरह का जिक्र नहीं किया गया है। उसके बाद कहा गया है कि ये लेसन जो यूनिट 6 से बाकी सब में आपको जो है एक्सरसाइजेज या कॉन्सेप्ट वगैरह कम किए गए हैं। तो यहाँ से आप देख लें कि नंबर 1 से 5 तक तो टोटल पूरे आएंगे, और लेसन जो 6 है और 7 आएगा, और लेसन 8 नहीं होगा, लेसन 9 होगा। बुक की लिस्ट में देख लेते हैं हम। लेसन 1 पूरा आएगा, लेसन 2 होगा, 3 होगा, 4, और उसके बाद 5, फिर 6 है इन्होंने रिड्यूस का कहा गया है, तो ये लेसन 6 भी पूरा होगा, 7 होगा पूरा, और 8 जो लेसन है आपका वो निकाल दिया गया है, एग्ज़ाम में नहीं आएगा उसमें से कुछ भी, उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं। लेसन 9 है जो कि पूरा का पूरा शामिल है, आपके एग्ज़ाम में शामिल होगा, और लेसन 10 जो है लाइफ इन द यूनिवर्स, ये भी एग्ज़ाम में शामिल नहीं होगा। यानी 2 लेसन आपके 2 चैप्टर इंग्लिश में, इंग्लिश की जो प्रोस की बुक है उसमें से कम किए गए हैं। उसके बाद पोइट्री में पोएम नंबर 7, 9 और 10, सिर्फ ये 3 पोएम्स आपके एग्ज़ाम में शामिल होंगी, बाकी कोई भी पोएम नहीं आएगी आपके एग्ज़ाम में। तो आप सिर्फ इन 3 में से पोएम जो हैं इन 3 में से ही तैयारी करेंगे। उसके बाद नावल में आपसे कहा गया है कि उसकी सेल्फ रीडिंग करें, उसके कैरेक्टर, समरी और कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन वगैरह आएंगे, तो उन पर फोकस रखें। इसके अलावा ग्रामर में आपको बताया गया है लेटर राइटिंग, समराइजिंग द पैसेज, प्रेसिज एंड ट्रांसलेशन, कंपोजिशन और ऐसे राइटिंग। तो ये याद रखें कि जो आपके पेपर का पैटर्न होता है बस वही आएगा। जैसे कराची बोर्ड में लेटर राइटिंग, समराइजिंग और प्रेसिज वगैरह नहीं आती, तो वो नहीं आएगी। आपको कंपोजिशन आती है, आपकी पैराग्राफ दिया जाता है उसमें से क्वेश्चंस होते हैं वो करना होता है, ऐसे राइटिंग आती है, तो आपको वही पैटर्न दिया जाएगा। ये क्योंकि मुख्तलिफ बोर्ड्स के लिए दिया गया है, तो जिस जगह का बोर्ड होगा, जिस हिसाब के वहाँ पेपर बनते होंगे, तो उस हिसाब से ही पेपर बनेंगे। तो अपने बोर्ड का जो पेपर है उसका पैटर्न ध्यान में रखें। मॉडल पेपर्स जो होते हैं बोर्ड के, तो उनको देखें और उसी तरह का पेपर आएगा। फिर है सिंधी कंपलसरी। तो ये जिन बोर्ड्स में सिंधी कंपलसरी पढ़ाई जाती है वहाँ पर ये पेपर होगा, दूसरे बोर्ड्स में नहीं होगा। तो यहाँ पर यही बताया गया है इसमें कि पहले से 5वें तक मुकम्मल आप पढ़ चुके हैं, मशकों समेत एक्सरसाइजेस कर चुके हैं, वो एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगी। और उसके अलावा सबक नंबर 6 से आपको रिड्यूस किया गया है, तो यहाँ नंबर दे दिया गया है कौन सा लेसन आपके एग्ज़ाम में शामिल होगा, उनके नंबर दे दिए गए हैं। जो नहीं लिखे वो आपके एग्ज़ाम में शामिल नहीं होंगे। यहाँ दिया गया है नंबर 6, 7, 13, 17 और 19। तो ये आपके एग्ज़ाम में 1 से 5 और उसके बाद 6, 7, 13, 17 और 19 सबक नंबर शामिल हैं, और इसके अलावा जो बाकी हैं वो नहीं आएंगे। इसी तरह यहाँ बताया गया है कि आपके 29 जो हैं 29 शायर में से आप 15 शायरों की ज़िंदगी का अहवाल और उनकी शायरी के बारे में
और जो एक्सरसाइजेज वगैरह हैं उन लेसन की सब कर चुके हैं। तो कह रहे हैं कि वो तमाम 15 शायर एग्ज़ाम में शामिल होंगे और उसके बाद भी 14 शायर रह गए जिनके लेसन जो रह गए, तो उनमें से आपको रिड्यूस किया गया है और 14 में से आपको 7 शायर देकर 7 शायर का कम कर दिए गए हैं। तो वो जो 7 शायर हैं उनके नाम यहाँ दे दिए हैं और उनकी जो भी नज़म, गज़ल, गीत, काफ़िए, तो वो सब के नंबर लिख दिए कि सिर्फ वही आएगी आपके एग्ज़ाम में। तो सबके ज़्यादातर नंबर एक पहला ही नंबर है, तो आप नंबर देख लें कौन सी उनकी गज़ल है, कौन सा गीत है और सिर्फ उसी से तैयारी करें। फिर है उर्दू लाज़मी, तो इसकी हम बुक में देखते हैं। बुक में जो फहरिस्त दी गई होती है उसको हम देखते हैं कि उसमें निशान लगा के देख लेते हैं कि कौन कौन से दिए हैं और कौन सा चैप्टर वगैरह आपके निकाल दिए गए हैं। तो यहाँ हिस्सा नसर से आपको सीरत मोहम्मदी की जामियत दिया गया है, खुशतबई और कहतो रिजाल, और कालम नगारी में एक दिया गया है अदब आमोज़ों के नाम, इंशाइया में है मेरा एल्बम, नावल में है ज़मीन, बाकी 2 नावल हटा नहीं दिए गए हैं। दास्तान जो है 4 मालदार शामिल है आपके एग्ज़ाम में। शख्सियत निगारी में सर इक़बाल मरहूम हैं और तंज़ो मज़ा में सवेरे जो कलाक मेरी कुली। नज़म हिस्से नज़म से हमद नात मुनक़बत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की रुख़सती, चाँद और तारे, कतबा कौन लिखेगा और 2 बहरे शनासाओं की मुलाक़ात, गीत, असलूब ये शामिल हैं। और गज़लों में से आपको मीर तक़ी मीर की गज़ल नंबर 2 है, गालिब की गज़ल नंबर 1 है, मोमिन ख़ान मोमिन की गज़ल, जिगर मुरादाबादी की गज़ल और जॉन एलिया की गज़ल शामिल है। पाकिस्तानी अदब से खुशहाल ख़ान खटक, इनकी नज़म शामिल है। तो ये तमाम असबाक़ और नज़में और गज़लें आएंगी। इसके अलावा आपको कहा गया है कि जिस तरह का आपका पैटर्न होता है, बोर्ड का जैसा पेपर आता है उसी तरह का पेपर आएगा और आपको मज़मून नवीसी, खुलासा निगारी, अशार की तशरीह, क़वाइद की तारीफ़ें मिसालों के साथ, इक़्तिबासात की तशरीह वग़ैरह और सवालात जवाबात जो भी हैं सब की तैयारी करनी होगी। पेपर उसी तरह आएगा। फिर है उसके बाद सिंधी, आसान सिंधी, जो बच्चे आसान सिंधी पढ़ते हैं जिन्होंने लिया है वो आसान सिंधी का पेपर देंगे। ये सब स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। तो जिनका आसान सिंधी है उनको कहा गया है कि सबक जो है टोटल 20 सबक हैं जिनमें से आप 10 पूरे पढ़ चुके हैं जो कि इम्तिहान में शामिल होंगे। पूरे के पूरे तमाम उनमें जो भी एक्सरसाइजेस हैं सब इम्तिहान में शामिल होंगी। जो 10 सबक बचे हैं उनमें से आपको 5 जो हैं निकाल दिए गए हैं, रिड्यूस कर दिए गए हैं और 5 सबक दिए गए हैं जिनके नाम यहाँ लिख दिए हैं। सबक नंबर 14, 15, 16, 18 और 20। तो ये सबक जो हैं ये अपनी एक्सरसाइजेस के साथ इम्तिहानों में शामिल होंगे। इसके अलावा नज़म के हिस्से में आपसे कहा गया है कि आप 12 जो नज़में हैं जिनमें से आधी 6 पढ़ चुके हैं और जो 6 बची हैं उनमें से आपको 3 दी गई हैं, तो 3 आपकी निकाल दी गई हैं, आपके सिलेबस में शामिल नहीं। जिनके नाम दिए गए हैं 7वीं, 9वीं और 10वीं, सिर्फ उन्हीं की तैयारी करेंगे। फिर है पाकिस्तान स्टडीज़, इसमें कहा गया है कि 10 चैप्टर्स जो हैं आप पढ़ चुके हैं। 10 चैप्टर में से आप जो हैं 5 पढ़ चुके हैं और 5 बचे हैं, तो उनमें से कह रहे हैं कि 25% रिड्यूस किया गया है, लेकिन यहाँ पूरे के पूरे चैप्टर के नाम लिख दिए हैं और कुछ भी रिड्यूस करने जो है वो नहीं बताया गया। तो क्या रिड्यूस किया है, हो सकता है स्कूल में बताया, कॉलेज में आपके बताया जाए, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं दिया गया, पूरे चैप्टर के नाम लिख दिए हैं, तो इसका मतलब ये पूरा ही आएगा, कुछ भी रिड्यूस नहीं है इसमें। उसके बाद है अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग का इन्होंने कहा है कि चैप्टर 1 से ही आपके जो है सिलेबस जो है रिड्यूस कर दिया गया है और आपको टॉपिक दे दिए गए हैं, जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं तो चैप्टर 1 से देख लें कौन से टॉपिक्स हैं, उनके निशान लगा लें, सिर्फ यही टॉपिक्स जो होंगे आपके एग्ज़ाम में आएंगे। इसके अलावा यहाँ कहा गया है कि क्वेश्चन इन्वॉल्विंग रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल एंड बोनस साइमल्टेनियसली आर ओमिटेड फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन 2025। तो आपसे कहा गया है कि यहाँ से ये जो है एग्ज़ाम में शामिल नहीं होंगे। और इसके अलावा जो लेसन 5 है, चैप्टर 5, ये भी आपका निकाल दिया गया है, इसमें से भी एग्ज़ाम में ये हिस्सा शामिल नहीं होगा।
और बाकी जो चैप्टर 10 है वो भी आपके एग्ज़ाम में आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। बाकी आपको जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं सिर्फ वो ही एग्ज़ाम में शामिल होंगे। फिर है ये बैंकिंग। तो बैंकिंग में आपसे कहा गया है कि आप 1 से 4 तक और 6 से 10 तक लेसन जो हैं वो पढ़ चुके हैं और उसके बाद 11 से आपको रिड्यूस किया गया है। यानी ये कहा गया है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां नहीं छोड़ के 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, तो ये जो चैप्टर हैं आप पढ़ चुके हैं जो कि एग्ज़ाम में शामिल होंगे। और चैप्टर 11 का आपको जो टॉपिक दे दिया गया है कि ये सिर्फ एग्ज़ाम में ये होगा। चैप्टर 12 का टॉपिक जो है टॉपिक्स दे दिए गए हैं। 13 के टॉपिक्स दे दिए गए हैं। 14 जो चैप्टर 14 है 14 वो निकाल दिया गया है, वो एग्ज़ाम में शामिल नहीं होगा। 15, 16 आपको दिया गया है। उसके बाद 17, 18, 19 ये जो है रिड्यूस कर दिया गया है। और फिर है चैप्टर 20, तो उसके टॉपिक्स दिए गए हैं। तो जो टॉपिक्स दिए गए हैं सिर्फ वही एग्ज़ाम में आएंगे और बाकी ये जो चैप्टर बता दिए गए हैं कि 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 तो ये भी एग्ज़ाम में शामिल होंगे। नीचे भी आपको यही बता रहे हैं कि पहले से चौथे तक और 6ठे से 10वें तक शामिल हैं। इसके अलावा बाकी ये 11 से 20 तक भी शामिल हैं। तो वो इसलिए कि आप ये ना सोचें कि ये शुरू के छोड़ दिए हैं, तो ये सब शामिल हैं। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स बैंकिंग। तो इसके जो हैं चैप्टर 1, 2, 3 और 4 जो है वो आप कर चुके होंगे जो कि एग्ज़ाम में शामिल होंगे। फिर चैप्टर जो बताया इन्होंने कि 1 से 4 तक कर चुके हैं। चैप्टर 5 में आपको टॉपिक्स दे दिए गए हैं और चैप्टर 6, 7 और 8 इनके सिर्फ 2, 2, 3, 3 और सिर्फ इसके चैप्टर 6 के 4 टॉपिक दिए हैं, वरना सिर्फ 2 और 1 टॉपिक दिए गए हैं। तो ये आपका रिड्यूस किया गया है और इसी से आपको तैयारी करनी है। फिर एक कमर्शियल ज्योग्राफी वर्ड सेक्शन। तो इसके जो आपसे कहा गया है कि जो चैप्टर 1 है वो पूरा है ऑफ यानी 100% है और जो 4 जो चैप्टर हैं वो 100% हैं, पूरे के पूरे आएंगे। तमाम एक्सरसाइजेज और टॉपिक्स वगैरह जो भी हैं सब शामिल होंगे उसमें। और चैप्टर 5 से आपको रिड्यूस किया गया है और चैप्टर 5, 6 और 7 दिया गया है और इनके टॉपिक्स बता दिए गए हैं कि सिर्फ यही टॉपिक्स एग्ज़ाम में शामिल होंगे इन चैप्टर से। तो इससे आपको तैयारी करनी है। फिर है कमर्शियल ज्योग्राफी पाकिस्तान सेक्शन। तो इसमें जो है आपको कहा गया है कि पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा 4 जो लेसन हैं वो 100% शामिल हैं। पूरे फुल एक्सरसाइज और टॉपिक्स जितने भी हैं सब वो आपके एग्ज़ाम में शामिल होंगे। और 5वां, 6ठा, 7वां जो चैप्टर है जो लेसन है उसके आपको टॉपिक्स दे दिए गए हैं। इन्हीं में यही सिर्फ टॉपिक्स एग्ज़ाम में शामिल होंगे। उसके बाद है स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें आपको लेसन जो चैप्टर 1 से ही आपको बता दिया गया है कि कौन से टॉपिक्स आएंगे। तो वो शुरू के लेसन ये नहीं कहेगा कि पूरे फुल आएंगे, पहले चैप्टर से ही रिड्यूस किए गए हैं यहाँ पे कुछ टॉपिक्स। तो यहाँ लिख दिया गया है जो आपके निकाल दिए गए हैं। तो पहले चैप्टर से आपका ये निकाल दिया गया है मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा और लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये चीज़ें आपकी निकाल दी गई हैं। और चैप्टर 2 के ये टॉपिक्स हैं। चैप्टर 3 से भी रिड्यूस किए गए हैं आपके कुछ टॉपिक जिनमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व और बार डायग्राम शामिल है। और ये पाई चार्ट, सेक्टर डायग्राम ये आपके टॉपिक्स में शामिल है जो एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, जहाँ भी लिख दिया गया है ओमिटेड फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन 2025 तो वो आपके एग्ज़ाम में शामिल नहीं होगा। और अगर ये जो निकाल दिए गए यहाँ क्यों लिखे, तो ये इसलिए लिखे होंगे कि ये बाद में रिव्यू कमेटी ने फैसला किया होगा कि इन चैप्टर्स को भी या इन टॉपिक्स को भी निकाल दिया जाए, इन टॉपिक्स को कम किया जाए, इसलिए ये क्योंकि छप चुका होगा ये, तो बाद में ये लिख दिया गया इन पर कि ये भी एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। तो आप ये देख लें कौन सी चीज़ पर लिखा हुआ है कि ओमिटेड फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन 2025 तो वो आपके एग्ज़ाम में वो टॉपिक शामिल नहीं होगा और बाकी सारे टॉपिक एग्ज़ाम में शामिल होंगे। फिर है लाइब्रेरी साइंस। तो इसका पहला और दूसरा जो चैप्टर है वो पूरा 100% फुल आएगा आपके एग्ज़ाम में और उसके बाद आपको तीसरे और चौथे जो यूनिट है
चैप्टर हैं उनमें टॉपिक्स दे दिए गए हैं जो कि एग्ज़ाम में शामिल होंगे। फिर है साइकोलॉजी, तो इसके भी चैप्टर 1 से ही आपको टॉपिक्स दे दिए गए हैं और आपको कोई भी जो चैप्टर है ऐसा नहीं है जो पूरा पढ़ना हो, तो आपको चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर हैं और सबके बहुत थोड़े थोड़े से टॉपिक्स दे दिए गए हैं। तो यही आपको इनकी तैयारी करनी होगी, यही आपके एग्ज़ाम में आएंगे। फिर इस्लामिक कल्चर है, इसका भी हिस्सा अव्वल से ही आपको दे दिया गया है, सिर्फ आप 2 हिस्से दिए गए हैं और पहले हिस्से में आपको बुनियादी अक़ाइद दिए गए हैं और ये इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान, 4 ये 5 क्या लिख दिया इन्होंने, खैर जो भी है, तो ये अरकान लिख दिए आपको कि यही आएंगे। 3 जहाज़, नमाज, रोज़ा, ये कुछ प्रिंटिंग में ख़राबी हुई है तो ये आप देख लें क्या है आपकी बुक में। उसके बाद हिस्सा 2 में तो आपको सूरतुल हिजरात की इब्तिदाई 12 आयात और तर्जुमा और तशरीह और 5 अहादीस, वो अहादीस भी लिख दी हैं, यानी आपको तो एक तरह से पूरा पेपर ही बता दिया है। फिर है मुस्लिम हिस्ट्री, तो इसमें भी हिस्सा अव्वल हिस्सा 2 सिर्फ 2 ही चीज़ें शामिल हैं, बनो उमैया का दौर और बनो अब्बासिया का दौर, और उनके जो टॉपिक शामिल होंगे वो आपको दे दिए गए हैं। और फिर है एजुकेशन, तो यहाँ भी आपको कोई भी जो चैप्टर है पूरा फुल नहीं दिया गया, पहले ही लेसन से आपको बता दिया गया है कि कौन से टॉपिक्स आएंगे और कुल 5 ही आपको चैप्टर हैं जिनमें से आपको टॉपिक्स बता दिए गए हैं, ठीक है। और उसके बाद है फ़िलासफ़ी, तो इसका चैप्टर जो है 1 जो है वो भी पूरा आएगा, फुल है 100%, 2 3 और 4 तक पूरा 100% लिखा गया है कि इसमें से तमाम एक्सरसाइजेज़ और टॉपिक्स वगैरह सब शामिल होंगे एग्ज़ाम में। 5वां 6वां और 7वां उसमें रिड्यूस किया गया है और सिर्फ चंद टॉपिक्स दिए गए हैं आपको और सब टॉपिक हैं जिनके, तो सिर्फ इसी से आपको तैयारी करनी है। ये था कॉमर्स और जनरल ग्रुप का सिलेबस। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा किस तरह पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। डिस्क्रिप्शन से PDF डाउनलोड कर लें और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।